नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की, जिसके कार्यकलाप को लेकर संसदीय समिति ने बहुत ही सवाल खड़े किए हैं। संसद के एजुकेशन से संबंधित स्थायी समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति ने कहा 2025 में एनटीए ने जिन प्रवेश परीक्षाओं को कंडक्ट किया वहां छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो दिया है संसद में उसको पेश किया, उसमें कहा है कि अब ऑनलाइन परीक्षाओं की बजाय पेन एंड पेपर मोड यानी पारंपरिक लिखित परीक्षाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड और यूपीएससी की परीक्षाएं सालों से बिना लीक के चल रही हैं। एनटीए को भी उनके मॉडल से सीखना चाहिए, ये संसदीय समिति ने अपने सुझाव, अपनी सिफारिशों में कहा है। क्यों उठ रहे हैं एनटीए पर सवाल, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछले 14 जो परीक्षाएं कराई है एनटीए ने, 5 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और नीट पीजी को टालना तक पड़ा है। नीट यूजी में पेपर लीक के मामले देखने को मिले हैं, जो कि एक गंभीर सवाल खड़े करते हैं एनटीए के कार्यकलाप को लेकर। जनवरी 2025 में जो जेईई मेन के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें 12 जो क्वेश्चंस थे वो गलत पाए गए, जिसे समिति ने बेहद चिंता का कारण बताया है। समिति ने कहा सीयूईटी, पीजी और यूजी के नतीजे देर से आए, ये भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन परीक्षा को लेकर पैनल ने माना कि पेन एंड पेपर परीक्षा में लीक की संभावना ज़्यादा होती है, तो कंप्यूटर आधारित जो परीक्षाएं, सीबीटी में हैकिंग का बड़ा खतरा होता है। तो दोनों ही तरीके के परीक्षाओं में मुश्किल है। दोनों विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद समिति ने सुझाव दिया है कि सीबीएसई और यूपीएससी की तरह सुरक्षित ऑफलाइन मॉडल को अपनाया जाए। साथ ही साथ समिति ने ये भी कहा कि सीबीटी परीक्षा सिर्फ सरकारी केंद्रों पर कराए, निजी केंद्रों पर बिल्कुल ना कराए, क्योंकि निजी केंद्रों पर धांधली के ज़्यादा संभावनाएं जो है वो नज़र आती हैं। साथ ही साथ एक बात जो संसदीय समिति ने कहा कि ब्लैकलिस्ट कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कई राज्यों में क्या होता है कि कंपनियां ऐसी पाई जाती हैं जिनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जो परीक्षा में पेपर लीक का जब मामला सामने आता है, लेकिन कुछ राज्यों में उसी एजेंसियों को हायर किया जाता है। तो समिति ने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया है कि ऐसे जो भी ब्लैकलिस्टेड एजेंसियां हैं उनको एक पैनल पे डाला जाए, जिससे तमाम राज्य जो हैं वो सतर्क रहें, वो इनको ना चुने ऐसे एजेंसियों को जो कि परीक्षाओं में धांधली करती हैं। तो इसे लेकर अपनी सिफारिशों में समिति ने आगाह किया है। साथ ही साथ उसने कहा है कि ऐसे तमाम जो ब्लैकलिस्ट कंपनियां हैं उसका एक साझा डेटाबेस बनाया जाए जो सभी राज्यों के पास उपलब्ध हो। साथ ही साथ संसदीय समिति ने जो परीक्षाओं में देरी हो रही है उसे लेकर भी चिंता जताई है। खास तौर से सीयूईटी की जो परीक्षाएं होती हैं वो अक्सर देरी से हो रही है, पिछले कई सालों से देखने को मिला है। समिति ने कहा कि सीयूईटी की परीक्षाओं के नतीजे अक्सर देर से आते हैं, इससे छात्रों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जा रही हैं। एडमिशन लेट से होते हैं, सेशन तब इसके चलते लेट से शुरू होता है, जो शैक्षणिक जो सत्र है वो लेट से शुरू होता है। तो इसे लेकर भी संसदीय समिति ने जो है एनटीए से कहा है कि वो समय पे परीक्षा कराए, समय पे नतीजे घोषित करे। ये तमाम बातें जो है वो संसदीय समिति ने अपने सुझाव में, अपने सिफारिशों में सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट में कहा है। साथ ही साथ एनटीए जो पैसे फंड मैनेज कर रहा, जो छात्रों से जो पैसे जुटाता है, उसके मैनेजमेंट को लेकर भी संसदीय समिति ने सवाल खड़े किए हैं। संसदीय समिति ने कहा कि एनटीए ने 3,513 करोड़ रुपए कमाए हैं, और जबकि उसका खर्च अगर देखें तो वो केवल 3,064 करोड़ रुपए रहा है, यानी कि उसके पास 448 करोड़ रुपए का सरप्लस था। संसदीय समिति ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल एनटीए को अपनी क्षमता बढ़ाने,
बेहतर तकनीक बनाने और सिस्टम को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। साथ ही साथ कोचिंग क्लासेस, हम देख रहे हैं कि देश भर में कोचिंग सेंटर किस तरीके से अपने पांव पसार रहे हैं। तो समिति ने कोचिंग सेंटर जिस तरीके से फैल रहे हैं उसको लेकर भी गंभीर चिंता जताई है और संसदीय समिति ने अपने तरफ से कई सुझाव भी दिए हैं कि परीक्षाएं स्कूल पाठ्यक्रम के साथ बेहतर तरीके से मेल खाएं, ये सुनिश्चित एनटीए को करना चाहिए। कोचिंग उद्योग पर रेगुलेशन की जो संभावना की तलाश की जानी चाहिए और इसके लिए एक टास्क फोर्स जो है उसका गठन जो है वो एनटीए को करना चाहिए। आपको बता दें एनटीए की स्थापना 15 मई 2018 को हुई थी। भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्य काम देश में पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराना है जो कि सही हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। इन उम्मीदवारों की योग्यता का सही तरीके से आकलन किया जा सके और परीक्षा के प्रश्न बनाने के लिए विशेषज्ञों संस्थानों को पहचान वो करे बेहतर तरीके से। तो ये एनटीए का काम है। आपको बता दें एनटीए कौन कौन सी परीक्षाएं देश भर में कराती है। तो सबसे पहले बात आपको बता दें जो आईआईटी में जो दाखिला होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो जेईई वो परीक्षा कंडक्ट करती है, एनआईटी के लिए परीक्षा कंडक्ट करती है और ये सभी जेईई के ज़रिए जो है इसमें एडमिशन्स होते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। एमबीबीएस जो छात्र करते हैं तो उसके लिए ये परीक्षा एनटीए कंडक्ट करती है। इसके अलावा यूजीसी नेट कॉलेज विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसके लिए जो है परीक्षा जो होती है वो भी एनटीए कराती है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो भी कंडक्ट एनटीए कराती है। यानी आप समझिए कि एनटीए पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या एनटीए ये काम पारदर्शी तरीके से कर रहा है? यही सवाल संसदीय समिति ने उठाए हैं और जिसकी रिपोर्ट संसद में पेश की गई है और साफ तौर पे समिति ने अपने सुझाव में कहा है कि ये परीक्षाएं किस तरीके से पारदर्शी तरीके से हो, छात्रों का भरोसा कैसे कायम हो पूरे सिस्टम पे, ये सुनिश्चित करना एनटीए का काम है। लेकिन देखना होगा कि एनटीए इन तमाम सिफारिशों को किस तरीके से अमल करती है, जिससे लगातार देश भर में परीक्षाओं के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठ रहा, संसद से लेकर सड़क तक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखना होगा कि एनटीए संसदीय समिति के इन सिफारिशों को किस प्रकार से अमल करता है। लेकिन ये देश के छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है और यहाँ पे जब तक परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं होंगी, पेपर लीक बंद नहीं होगा, देश के एजुकेशन सिस्टम पे लोगों का भरोसा कायम नहीं होगा। तो आपको द फेडरल देश का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने हमारा ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।